नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम जो बात करेंगे वो है कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है। बिलीफ सिस्टम जो है ये इनडायरेक्टली आपके ग्रोथ को कैसे रोकता है। ओके, एग्ज़ाम्पल देके समझाती तो बेहतर समझ आएगा। ये वैसे ही है जैसे जो हमारे बर्तन का सिंक होता है ना, जहाँ पे हम अपना किचन का जहाँ पे हम सब कुछ अपना वॉश करते हैं बर्तन और वो सब कुछ। तो अगर उसके नीचे की पाइप में ब्लॉकेज आ जाता है और आप ऊपर-ऊपर से वो सिंक के पानी सारा हटाए जा रहे हैं, तो क्या वो जाता है? नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं जो उसके नीचे से जाने वाली जो पाइप है वो क्या है? ब्लॉकेज है। राइट? ये बस वैसे ही है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन आपका दूसरा बिलीफ सिस्टम है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आप सोच रहे हैं कि आपको हेल्दी होना है, आपको इन सारी बीमारियों को ख़त्म करना है और दूसरी तरफ आपका एक ये थॉट है कि यार एक बार बीमारी आ जाती है तो वो जल्दी जाती नहीं है। राइट? आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा एक थॉट लेके चलते हैं कॉम्पिटिशन बहुत है यार। है ना? ये है आपके बिलीफ सिस्टम जो और ये हमने कभी 2-4 दिन में नहीं बनाया, ये बचपन से हमें सिखाया गया है। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग, हमारी सराउंडिंग, हमारी सोसाइटीज़ ने हमें सिखाए हैं। जब बच्चे रहते हैं ना, वो गीली मिट्टी रहते हैं। तो जो भी उनके पेरेंट, जो उनकी सोसाइटी, जो उनके टीचर्स बताते हैं ना, वो चुपचाप बिना रेजिस्टेंस के उनके दिमाग में सारी चीज़ जाके बैठ जाती है। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, कोई लॉजिक नहीं लगाते। उनके पेरेंट्स ने जो बोला वो उन्होंने मान लिया। राइट? हर किसी के पेरेंट्स उसके लिए सबसे सबसे ऊपर रहते हैं और बच्चे पेरेंट्स के अलावा ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं और टीचर्स के अलावा, राइट? तो जो भी उनके पेरेंट्स उनको चीज़ें जो सिखाते हैं, जिस फॉर्म में सिखाते हैं, वो बस उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। पेरेंट्स ने बोला है मतलब ये सच है, राइट? जब चीज़ों में रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से जाके फिट हो जाता है और फिर वहाँ से बनता है आपका बिलीव सिस्टम कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही अच्छा करियर सेट होगा, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना? और अ, ऐसे बहुत सारे और हैं, मैं आपको गिनती क्या गिनूँ, आप सबको पता है कि कितने सारे हमारे बिलीफ सिस्टम हैं जिन्होंने हमने खुद से सेट करके रखे हुए हैं, राइट? अब पॉइंट ये है कि ये आपके ग्रोथ को कैसे रोकता है? तो मैंने बताया ना कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है? आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपकी थॉट यही है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे आके मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हम ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो कहीं न कहीं ब्लॉकेज दे रहा है। वो इसीलिए ब्लॉकेज दे रहा है क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है पुराना वाला कि वो नया वाला वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। आपको बहुत सारा पैसा कमाना है लेकिन कहीं न कहीं वो एक बिलीव सिस्टम में बैठ गया है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं आता। आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे शिफ्ट होऊँगा? राइट? तो वो जो लैक वाली फीलिंग है ना, वो जो लैक का बिलीव सिस्टम है ना, हमें उसको हटाना है और इसको हटाने का सबसे बेहतर तरीका है अफ़र्मेशंस करना। क्योंकि आपने 1 साल की उम्र या 1.5 साल की उम्र जब से आप बोलना सीखते हैं, जब से आप चीज़ों को समझना सीखते हैं ना, जब आप बच्चे रहते हैं। मान लेते हैं 1.5 साल की उम्र से लेके अभी आप जितने साल तक के होंगे, 25, 26, 30, 45, 40, 50 जितने साल के भी होंगे, आपने एक ही चीज़ को बार-बार बोला है, बहुत सारे लोगों से बोला है, तो वो आपकी लाइफ़ में अफ़र्मेशंस का काम कर गया है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो चुका है। तो वो 1-2 बार करने से तो जाएगा नहीं ना, कोई आपने 1-2 अच्छी बात बोल दी और वो चला गया, नहीं। जैसे आपने उस बिलीफ सिस्टम को रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया है, वैसे ही अब पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को आप बार-बार रिपीट कर के बिल्कुल अपने माइंड को बोर कर देंगे, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस की फिटिंग है, वो हो सके। ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन बोरियत वाला काम है, लेकिन करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ ऑलरेडी इतने सालों से फिट है, तो उसको वहाँ से हटाना और दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना, ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत वो मैं तो करूँगा ही नहीं, वो बार-बार रिजेक्ट करेगा, नहीं, नहीं, नहीं। आपका कॉन्शियस माइंड बात सबकॉन्शियस नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड बार-बार रिजेक्ट करेगा, ये अंदर जा ही नहीं सकता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन बार-बार अच्छे एफर्ट जिस चीज़ में भी आपको फ़ियर है, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, वो बोलते पता नहीं क्यों डर लगता है, बस उनको डर लगता है।
कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, कुछ लोग बात नहीं कर पाते, कुछ लोग अपने इमोशंस को रख नहीं पाते, अपनी बात को नहीं रख पाते, राइट? तो आपको जिस भी बात का फ़ियर है, आप वैसे अफ़र्मेशंस बनाइए। फ़ियर है तो बोलिए दैट आई एम फ़ियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, हर कोई मुझे सुनना पसंद करता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। हर दिन बोलिए, मैं जो खाती हूँ, मेरे बॉडी, मेरा सेल्स उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट करता है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुश नहीं रह पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, हर दिन बोलिए, बोर कर दीजिए बोल-बोल। कोई बोले तो खुद मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। मनी का प्रॉब्लम है, आई एम मनी मैग्नेट, मनी तो मेरे पास इतने प्यार से आती है जैसे मेरे साथ चलती है, जैसे मेरा साया। ऐसे अफ़र्मेशंस बनाइए खुद के लिए और उसको रिपीट मोड पे बोलिए, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे मेडिटेशन अफ़र्मेशन सर्च कर सकते हैं। रूसी है कि अफ़र्मेशंस बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से वो उठा सकते हैं। लेकिन सुनिए उसको, रात में सोते टाइम ईयरबड्स लगाइए और सो जाइए। उसको होने दीजिए, वो एक आपके लिए एक दवा का काम करेगा, उसको जाने दीजिए आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, वो उसको अपने आप हील करेगा, क्योंकि आप सो जाते हैं, आपका दिमाग 24 घंटे काम करता है, राइट? वो नहीं सोता है। तो ईयरफ़ोन लगाइए, वो अफ़र्मेशंस लगाइए और सो जाइए, उसको अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये अफ़र्मेशन सुनने के बाद आप खुद पे डाउट करना धीरे-धीरे बंद कीजिए, कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आई है, मतलब वो आप कर सकते हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बुरी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसे बात भी कर पाऊँगी, लेकिन मैं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने उतना खुद पे काम किया। काम करने का मतलब सिर्फ़ ये है कि मैंने सिर्फ़ खुद को अच्छे अफ़र्मेशंस दिए, अच्छी किताबें पढ़ी जहाँ से मेरी नॉलेज खुली। आपको भी यही कहती हूँ कि अच्छी किताबें मतलब मैं लव स्टोरीज़ की बात नहीं कर रही, क्योंकि उसमें एक अपनी, आप पढ़ सकते हैं आपको पसंद है तो, लेकिन उसमें एक अपनी ही कहानी रहती है जिसमें कुछ दुःख रहता है, कुछ खुशियाँ रहती है, तो इसीलिए मैं मना करती हूँ। पढ़िए, पावर ऑफ नाउ पढ़िए, और सबसे अच्छी तो है जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसको तो पढ़िए ही पढ़िए, तो अमेज़िंग है। ईट दैट फ्रॉग पढ़िए, है ना? सारी ये चीज़ें पढ़िए, बहुत और आपको जो भी किताबें लगती है वो सब 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 पढ़िए। मैं तो किताबों की लिस्ट दे दूँगी आपको, क्योंकि ऐसे बात करते-करते ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बुक्स मिस हो जाते हैं। तो पढ़िए, क्योंकि ये किताबें एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करती है। अफ़र्मेशंस फर्स्ट पे है कि आपको अफ़र्मेशंस बोलने बोले, जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप, एक इंसान जिसने एक बुक लिखने में 30 साल लगा दिए, उस 30 साल का एक्सपीरियंस आपको चंद दिनों में ले लेते हैं अपने पास। इसलिए कहती हूँ कि बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए, उनके नॉलेज को गेन कीजिए, उनके तरीके से दुनिया को देखने का एक नज़रिया अलग हो जाता है ना? बहुत सारी किताबें पढ़िए। तो आपको, जब आप लोगों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आप उनकी बात को अच्छे से समझ पाएँगे, एक्सेप्ट कर पाएँगे। खुद को एक्सेप्ट करने की एक बहुत बड़ी हिम्मत आ जाती है कि मैं जैसी हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ, मुझे किसी और को प्रूफ नहीं करना कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, या मुझे किसी और के हिसाब से कुछ नहीं करना। मेरा जो दिल करता है, मैं वो करूँगा। क्योंकि आज से कुछ सालों बाद एक मैंने किसका सुना था, जया किशोरी जी का सुना था कि अगर आप ऐसे करके चलेंगे कि इनके हिसाब से मैं अपना ये करियर चूज़ करता हूँ, तो अगर आप लोगों के हिसाब से चलते हैं कि अगर आप उनके हिसाब से अपना ये करियर चूज़ करें कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो कहती है कि नई बात 9 दिन, नई बात 9 दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 9 दिन तक आपके बारे में बात करेंगे, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, और बहुत ज़्यादा चला तो 13 दिन। उसके बाद उनको कोई दूसरा खिलौना मिल जाता है, वो वहाँ जाते हैं, फिर वो उनकी बातें सुनते हैं, फिर वहाँ से वो कुछ नया इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म होता है, फिर कहीं और जाते हैं। इसीलिए कभी करियर का डिसीज़न, लाइफ़ का डिसीज़न, जिससे आपकी लाइफ़ पूरी चेंज हो सकती है, वो कभी किसी और के बेस पे मत लीजिए। और आपने हर बार ये किताबें पढ़ी होंगी या लोगों को सुना होगा जिन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के जो लाइफ़ पाथ था उस पे चले, बहुत सारे लोगों ने रोका, राइट? लेकिन आज वो बहुत सक्सेसफुल है, उनकी फैमिली उनके साथ है, सोसाइटी वही जो सोसाइटी उनको बहुत बुरा कहती थी, आज वो उनके साथ रहती है। इसलिए किसी का मत सुनिए, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो कोई आपके इर्द-गिर्द भी नहीं आएगा। क्योंकि आप वैसी पॉजिटिव एनर्जी देंगे ना, तो जो पॉजिटिव लोग रहेंगे वही आपके पास आएँगे। सब कुछ एनर्जी का खेल है, सब कुछ आपके माइंड का खेल है। इस दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसे आप एनर्जी दे रहे हैं, वैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, कुछ नेगेटिव लोग आते भी हैं तो अपने आप चले जाते हैं, आप उनको ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करते हो, राइट? या वो भी आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, भई ये अपने बस की बात नहीं, इसकी एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही हाई है तो हम यहाँ से निकलते हैं, राइट? तो ये सिंपल फंडा है। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को
ब्रेक कीजिए ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, नया बिलीफ सिस्टम बनाइए कि अब वो आप जो आप सोच सकते हैं, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना लाइफ पाथ चूज़ कीजिए, अपनी लाइफ पाथ पे चलिए और इस दुनिया में ह्यूमैनिटी सर्व कीजिए, लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद कीजिए। ओके। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और लोग बोलते हैं ना कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो मैं उन सबको यही बोलूँगी कि अफ़र्मेशंस सुनने की जो टाइमिंग है उसको ज़्यादा बढ़ाइए। खुद से भी बैठे-बैठे अफ़र्मेशंस दीजिए। यूनिवर्स को हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोले, फिर देखिए कि आपकी लाइफ़ में मिरेकल्स कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम ग्रेटफुल और बहुत-बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत-बहुत थैंक यू। मेरे ख़्याल से 360 सब्सक्राइबर हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, अभी मैंने देखा नहीं है, बट थैंक यू सो मच इतने प्यार इतने कम दिन में मैं यहाँ तक पहुँच पाई और इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे मुझे प्यार मिल रहे हैं। आप लोग का बहुत-बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।